रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 नवंबर 2025 को मैं 4 बजे के समय आपको इस वीडियो का प्रकाशन कर रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव आज पहला चरण संपन्न हो रहा है और जिस समय ये मैं वीडियो बनाता हूं लगभग दिन के 10 बजे से, तो आज सारी ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर चुनाव चरम सीमा पर है बिहार का। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए, कभी समय समय पर इनके मन मस्तिष्क चंद्रमा नीच राशि में होने के कारण भ्रमित हो जाता है, तो अपने स्वार्थ या भावावश ये पार्टी बदल लेते हैं और दूसरे को एक ऐसा मौका देते हैं, उसको भी उप मुख्यमंत्री बना करके राज्य करते हैं। आने वाला समय नीतीश कुमार का क्या है, यह एनडीए का कितना प्रबल योग है, चाहे रामविलास पासवान जो स्वर्गीय उनके सुपुत्र की पार्टी रही हो या एनडीए के घटक दल छोटे छोटे, भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा वर्चस्व, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सबके वर्चस्व की लड़ाई है। क्या गुल खिलाकर कितनी सीटें प्राप्त होंगी इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन आज दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण गुरुजी आप अब बतलाइए, क्या कोई ऐसा तो नहीं कोई परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन होने वाला है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को जन्म जब हुआ है दिन के 1:20 पर, तो मिथुन लग्न है। लग्नेश बुध 4 ग्रहों के साथ में 9वें भाव अर्थात भाग्य स्थान पर विराजित है। 10वें भाव में इनके जो मंगल और शुक्र की युति है, मंगल और शुक्र, मंगल कुल दीपक योग बनाता है, बहुत प्रबल योग होता है 10वें भाव में। शुक्र इनका इतना प्रबल योग दे रहा है कि ग्रह गणना के आधार पर इनकी राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है और राहु की महादशा के कारण मीन राशि का शुक्र है उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब उच्च राशि में जब शुक्र है तो राहु की महादशा में शुक्र का अंतर नवंबर 2026 तक रहेगा, जो 2023 से प्रारंभ है। अब ये उच्च राशि में शुक्र होने के कारण गोचर कुंडली इनकी क्या कहती है कि वर्तमान समय में जो सूर्य ग्रह है जो सत्ता सुख देता है, वह इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है। राहु जब जन्म के समय इनका राहु 9वें भाव में था और 9वें भाव में ही आज कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस सारी गोचर गणना के आधार पर जिस दिन 14 नवंबर को आपके समक्ष चुनाव के परिणाम आएंगे, मैंने कहा है सीटों की गणना के आधार पर बिल्कुल तथ्य पर आता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं। जनता बहुत सुनना चाहती है आखिर कितनी सीटें मिलती हैं, क्या फाइनल रिजल्ट होगा। यही फाइनल रिजल्ट होगा आपके समक्ष, पूरी देश पूरे विश्व की जनता के समक्ष। बिहार के चुनाव के परिणाम जो आएंगे वो 145 सीट ±7 जो मैंने पहले कहा है, आज वही गणना सटीकता के आधार पर
14 नवंबर को सुई वहीं पर जाकर के रुकेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कितनी सीटें, चाहे वह जन स्वराज पार्टी लड़ रही हो, चाहे वह ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही हो, और तेजस्वी यादव अपनी प्रबलता के आधार पर केवल इनके पास क्या होता है कि नीतीश को टक्कर देने के लिए MY फैक्टर ही चलाया करते हैं। यादव बाहुल्य प्रदेश और साथ साथ में MY यादव और मुस्लिम, ये क्या है? जातिगत आधार पर एक तरफ कहते हो जाति की कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ MY फैक्टर चलाने का प्रयास करते हो। कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी किस प्रकार की अनाप शनाप बातें करते हैं, झूठ साठ फरेब। अगर आपको बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, जनता को बरगलाने की, जनता भोली भाली जनता अब नहीं रही, सब इंटरनेट की जनता है, जनता सब जानती है, छोटे छोटे गांव में लोग जानते हैं, प्रबुद्ध वर्ग है। आप कभी भंडाफोड़ करते हो, ऐसा भंडाफोड़ कहीं एक आध वोट सब साथ शुरुआत से चला आया है। याद करो जो उस समय के जमाने के लोग जो हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ा करते थे, लखनऊ से गोमती में बैलेट बॉक्स मतलब डलवाए गए थे। क्या है आपकी स्थिति, उन दिनों को याद करो। लेकिन नहीं, आज मैं इस अगर पूर्व में जाता हूं तो कांग्रेस इसीलिए बैलेट पेपर से वोट चाहती है। बैलेट पेपर के माने कि ठप्पा लगाओ, 10 मिनट के अंदर सारे ठप्पे भर दो, 17 सेकंड में एक वोट को वर्तमान समय में 17 सेकंड एक व्यक्ति को वोट डालने में लगता है, और 17 सेकंड के आधार पर वो बिल्कुल सटीकता प्रामाणिकता के आधार पर वेल बजती है। और वेल बजने के बाद में जब आप वोट देते हैं, उसके बाद में आप सारा सब कुछ बिल्कुल निश्चित होता है। जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पर मशीनें नहीं खराब होती, वहां पर कुछ कोई गड़बड़ नहीं होता है। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक, चाहे कोई भी प्रदेश हो, केरला हो, हिमाचल प्रदेश हो, परंतु कांग्रेस को किसी न किसी प्रकार से सत्ता चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस का बोलबाला, कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें हारनी है बिहार के अंदर। इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति वह पहले जैसी स्थिति नहीं है। और जिसका संचालन कर रहे हैं खड़गे जी की आपने बातें सुनी होंगी। खड़गे जी क्या अनाप शनाप बोल जाते हैं, और उसी प्रकार से राहुल जी का स्वभाव है। लेकिन आज बिहार प्रांत के अंदर जिन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने एक महागठबंधन तैयार किया है, उस महागठबंधन को इस वीडियो के आधार पर जनता के सामने अपने कुछ शब्दों को भविष्यवाणी के रूप में, जो मैं आज तक भविष्यवाणी करता चला आ रहा हूं, एक शब्द और कह दूं कि जो हमारे परमानेंट दर्शक आज हमसे कई वर्षों से जुड़े हैं, देखा है कि आज तक मैंने जिन जिन प्रांतों में गणना की है, उत्तर प्रदेश में 272 सीट मैंने कहा, ठीक 273 सीट आती है। क्या है स्थिति, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, अन्य प्रांत हो, सभी प्रांतों में जैसी गणना के आधार पर कहा है उसी प्रकार से सीटों का भी समागम हुआ है। आज मैं फिर एक बार कह दूं, ये बिहार के प्रबुद्ध वर्ग जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए आतुर है, कोई भी हो। लेकिन परिणाम 14 तारीख को यही होंगे कि 145 सीट ±7, यहां तक सुई का कांटा हमारी दृष्टि से ज्योतिषीय गणना के आधार पर जाकर पहुंचता है। आप देखेंगे विनम्रता और सौहार्दपूर्ण स्थिति के आधार पर ज्योतिष विद्या वह एक आकलन है, एक सटीकता का आकलन है, अपनी अपनी प्रामाणिकता देने का समय होता है कि ज्योतिष शास्त्र कितना प्रबल योग के आधार पर आपने गणना की है। इसलिए मैं कहता हूं 243 सीटों का आधार होगा, उसमें 145 ±7 एनडीए को मिलने जा रही हैं। शेष सीटें सभी लोग आपस में बंटवारा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबसे एक बार फिर मैं कहता हूं, इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए, और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब आपको एक बार बताना है।
मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा, जैसा आप लोग हमसे संपर्क करते हैं, आप सबके लिए एक बार फिर बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद।